नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। चुनावी माहौल है। आज चुनावी माहौल का सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे और भीषण गर्मी में चुनाव भी हो रहा है। और जैसे जैसे चुनाव ख़त्म होने जा रहा है, अंतिम दौर का चुनाव बचा हुआ है, लास्ट चरण, 7वां चरण, जो कि 2 जून को होना है। कुल 57 सीटों में वोटिंग होनी है, जिसमें झारखंड का 3 सीट है और विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न संख्या में सीट हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और 4 जून का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ते जा रहा है कि इस बार होने वाला क्या है। लेकिन होना वही है जो 2014 से होते आ रहा है, ये बात तो मान के चलिए। बहुत सारे मीडिया के एंकर लगे हुए हैं कि बीजेपी को 150 भी नहीं आएगा, जब वो खुद से संख्या बताते हैं भाई कि 400-450 की संख्या में जो अभी तक सीटों में वोटिंग हुआ है, उसमें जो वो संख्या बताते हैं कि एनडीए गठबंधन पिछला बार 2019 में बीजेपी, जैसे कि झारखंड में ही देख लीजिए, तो 14 सीट में से 12 सीट प्राप्त की थी। 11 सीट बीजेपी का, एक है सो आजसू के खाता में था, जो कि गिरिडीह का है। और इस बार भी उन लोग दे रहे हैं कि नहीं, कम से कम 10 की संख्या झारखंड में आनी। वो लोग कहते हैं कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतर के सर्वे किए हैं, चाहे रवीश कुमार का टीम हो या और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। और वो न्यूज़ चैनल, मुझे तो लगता है कि भाई पाकिस्तान से उन लोगों को फंडिंग वंडिंग मिलता है क्या, जिस तरह से उन लोग हवा बनाते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों का विपक्ष, ठीक है, विपक्ष होना भी चाहिए भाई, मजबूती से रहना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस 135 करोड़ 145 करोड़ जनता को इस बात का अफसोस हो जाता है कि हमारे पड़ोसी देश भी चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने। भाई, आप लोगों को विपक्ष का सरकार से इतना लगाव क्या है कि आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष का सरकार बने? खास करके पड़ोसी देश का बात करें तो चाइना भी चाहता है कि महागठबंधन का भारत में सरकार हो, इंडिया में। पाकिस्तान भी चाहता है कि महागठबंधन का सरकार हो। ऐसा लगाव क्यों? ये तो बहुत ही दुखदाई बात है। और ये लगाव इन्होंने खुद बनाया है उन लोगों से। आज के डेट में अगर बात करें हम लोग, जिस तरह से भारत पिछले 10 साल में विकास किया है, सबसे बड़ा चीड़ हमारे पड़ोसी देशों को इसी चीज़ से है। वो जानते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार रहती तो इस स्तर का विकास नहीं हो पाता। जब चाहते आतंकवादी भेज देते पाकिस्तान के तरफ से, चाइना के तरफ से, जब चाहता उन लोग हम लोग के भोले भाले गांव के रहने वाले आदिवासी भाई को बहका के फुसला के नेक्सलाइट बनाने की प्रक्रिया चालू कर देते। इसी के लिए वो लोग चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने। लेकिन 145 करोड़ भारत का जनता इस बात को अब भली भांति जानता है
कि देश को जो देश ने पिछले 2014 से पहले जब कांग्रेस का और अभी के डेट में महागठबंधन जिसका नाम इंडी गठबंधन रखा गया है, उसका खास करके 55 का दौर देख लीजिए। उस समय से लेकर जब तक कांग्रेस रही, बीच में हमारे आदरणीय भारत के विश्व को कह लीजिए बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माय फेवरेट प्रधानमंत्री, मेरा बहुत फेवरेट प्रधानमंत्री थे। वो आए, देश की स्थिति सुधारे, लेकिन जोड़ तोड़ के उनका भी सरकार गिरा दिया इन कांग्रेसियों ने। इसी के कारण आप लोग सत्ता में नहीं है, महागठबंधन के लोग, इस बात को आप लोग जान लीजिए। और आने वाला अभी भविष्य आप लोग का दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप लोग अपने आप में सुधार नहीं कीजिएगा, भारत का जनता आप लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। वो लोग क्या कहते हैं भाई, भाईचारगी नहीं रहने दिया गया है। कैसे नहीं भाईचारगी है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी को भी हम देख रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। हमारे शहर में भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे गांव में भी अल्पसंख्यक हैं, वो तो दबे हुए नहीं दिखते हैं मुझे। मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अल्पसंख्यक से हैं, और उन लोगों से पूछ लीजिए कि भैया महागठबंधन के लोग, उन लोग से पूछ ले कि बीजेपी के लोग आपको परेशान करते हैं क्या? कभी नहीं होता है। आप लोग उन लोगों को सोच रहे हैं कि बहला फुसला के हम लोग शासन करें, जैसे आप लोग शासन पिछले 55 वर्ष उस शासन को लाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि वो शासन आप लोगों का कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब पढ़ा लिखा युवा है, अब बुड़बक नहीं रह गया है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। हम लोगों को क्या चाहिए? सरकार से चाहिए अच्छी व्यवस्थाएं। हम लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। गरीब जनता को क्या चाहिए? सरकार से छोटी छोटी सहयोग, जैसे पीएम आवास जो मोदी जी का बहुत लाजवाब रहा, और ख़ास करके इसलिए भी लाजवाब रहा कि उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया, जिससे लोग और ख़ास करके पदाधिकारी के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, सबसे बड़ा बात, और पैसा नहीं देना पड़ता है। जो कि पहले मिलता था 35,000 का घर, इंदिरा आवास जिसे कहते थे, और 35,000 के घर में क्या होता था, उसमें से मोटा मोटी समझ लीजिए सब 15 से 20,000 रुपया घूस देते ही ख़त्म हो जाता था। 15,000 रुपया में घर बनाने के लिए दिया जाता था। कब? 2008-9 का बात कर रहे हैं, 8-9 का ही है। तो आप लोग सोच लीजिए, जब से झारखंड में खास करे बात करें तो जब रघुवर दास की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई राज्य में, झारखंड में, तो झारखंड डेवलप करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन 2019 में हम झारखंडियों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया हेमंत सोरेन को लाकर। जिस तरह से हेमंत सोरेन आकर सब बनी बनाया हुआ व्यवस्था को तहस नहस कर दिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन कोई नहीं,
कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देके हेमंत सोरेन नहीं आए हैं। हेमंत सोरेन के लिए फिर से अब साल भर के अंदर ही चुनाव विधानसभा का होना है, तो इसके लिए झारखंड वासी तैयार है। धन्यवाद। जय श्री राम।